किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना? इस पर सोचने की जरूरत है हम सभी को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूँ। ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में, ग्रंथों में शनि को बहुत ही भयावह कष्ट देने वाला ग्रह माना गया है। यह भी माना गया है कि जिस भाव का राशि शनि हो, जिस भाव में स्थित हो या जिन भाव में शनि की दृष्टि हो, वे भाव जातक के लिए बहुत ही बुरे हो जाते हैं। जातक उन भावों से संबंधित कठिनाइयां या कष्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। शनि भी अन्य ग्रहों की तरह ही एक ग्रह है और मनुष्य पर उसका प्रभाव भी अन्य ग्रहों की तरह ही पड़ता है। अन्य ग्रहों की तरह शनि भी कमजोर या बलवान होता है और कमजोर होने पर बुरा या बलवान होने पर शुभ प्रभाव या शुभ फल प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं कि शनि किस भाव में किस प्रकार का शुभ या शुभ फल देता है। हम यहाँ आपकी राशि पर पड़ने वाले शनि के प्रभावों पर विचार करेंगे। 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से पराक्रम भाव 3rd हाउस और सुख भाव 4th हाउस, दोनों भावों के स्वामी स्वयं शनिदेव है। और अब गोचर वसात सुख भाव में 4th हाउस में आने पर शनि का ढैया लग जाएगा। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। शनि और मंगल का संबंध तो शत्रुता का है, इसलिए शनि की अवधि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ तो हो नहीं सकती या शुभ नहीं कह सकते। राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करके शनिदेव 6ठे भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि से और उसके बाद 10वें भाव पर और प्रथम भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनेंगी। जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं या खरीदने का कोई विचार है, वो इस समय में सफल हो सकता है। भूमि, भवन, माता, जनता के सहयोग और पारिवारिक जीवन, वाहन सुख, इन सब की वृद्धि होगी, परंतु स्थान परिवर्तन भी संभव है। 6th हाउस यानी 6ठा भाव रोग भाव, शत्रु भाव, कर्ज, नौकरी, इन सभी की वजह से कुछ परेशानियां होना संभव है। तो वहीं 10वां भाव यानी आपके काम में रुकावट, रोजगार, प्रोफेशन या आपका जॉब, इन कार्य व्यवसाय में परेशानी होना संभव है। और आपकी राशि पर शनि की दृष्टि के कारण मन में अप्रसन्नता, अवसाद, डिप्रेशन, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रहेंगे। इस समय आपके पिताजी को अपने स्वास्थ्य में और अपने कामकाज में भी परेशानियों का अनुभव होगा। इस गोचर काल में अपने परिवार से, जीवन साथी से और यहाँ तक कि संतान से भी विरोध एक्सट्रीम पर होगा। अपने आप को सही मान करके बाकी सभी को विरोधी समझेंगे, शत्रु समझेंगे और शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगेगी। ग्रह कलेश का वातावरण पनपेगा और ग्रह कलेश स्थायी हो जाएगा इन 74-75 दिन में। छोटे मोटे कई रोग एक साथ में आप पर हावी हो जाएंगे। व्यर्थ के कामों में आप खर्च करके पछताएंगे और कर्ज देकर के भी पछताएंगे, या संभव है आपको खुद भी कर्ज लेना पड़े। यह समय काल आपको भरपूर परेशान करेगा, लेकिन जीवन की कुछ विशेष उपलब्धियां इस समय काल में आप अर्जित भी करेंगे। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, एक अपने भाव से 3रे भाव पर और अपने भाव से 10वें भाव पर दृष्टिपात करने की। अपने से 7वें भाव पर तो हर ग्रह देखता ही है, तो इस प्रकार से आपको 3 दृष्टियों का फल देखने को मिलेगा, 3री, 7वीं और 10वीं। हर दृष्टि का मैं अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें शनि की 3री दृष्टि, जो कि रोग भाव पर है और रोग भाव के स्वामी मंगल है। शनि और मंगल आपस में परस्पर शत्रु हैं, इसलिए यह स्थिति आय में कमी दे सकती है। इसके चलते आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, संभावनाएं बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर अवधि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, अनुकूल नहीं है। हार्ट और चेस्ट इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, और यदि आप किसी लंबी बीमारी से पहले से ही दुखी हैं, त्रस्त हैं, तो इस गोचर अवधि में आपको और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आप इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बड़ी समस्या की भी आशंकाएं बन सकती है। ननिहाल पक्ष से, मामाओं से भी असहयोग और दुख ही मिलेगा। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि 10वें भाव पर है, आपके कैरियर भाव पर है। तो 10वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर होगी, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, शनि और सूर्य आपस में घोर शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में, नौकरी में कुछ न कुछ बाधाएं लेकर ही यह समय काल आएगा। इस गोचर काल में आपको भाग्य पर कम और अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर अधिक इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से आप बिजनेस से संबंधित, काम से संबंधित बाधाएं या प्रोफेशन से संबंधित बाधाओं को कुछ कम कर सकते हैं या कुछ कम होने की संभावनाएं बन सकती हैं। शनि के जो उपाय हैं वो जरूर आपको राहत देंगे। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि पर है, 1st हाउस पर है। तो आपकी राशि का
अर्थ है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। ऐसी स्थिति शनि और मंगल परस्पर शत्रु हैं। यह स्थिति बुद्धि का शुभ फल नहीं लेने देगी। मन में अप्रसन्नता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हैरेसमेंट, स्ट्रेस और खुद के द्वारा ही माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। ये सब कुछ आपको भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय जरूर करने चाहिए। तो दान क्या करने हैं आपको? तो आपको काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल और चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी का दान या इसमें से जो वस्तुएं अवेलेबल हो जाए आपको शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करनी है, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। शनिवार को प्रातः 1.25 किलो आटे में थोड़े से तिल डाल करके, काले तिल आप डाल दें या जो भी तिल मिल जाए, उससे टोटल 49 पूरियाँ, 49 पूरियाँ ही गिन करके बनानी है। और आपको तिल के तेल में पकानी है या सरसों के तेल में पकानी है, ना 1 पूरी कम ना 1 पूरी ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 49 पूरियाँ पकाने के बाद में जो तेल शेष बच जाए उसमें बैंगन या काला चना, जिसे देसी चना भी कहा जाता है, उसकी सब्जी स्वाद के अनुसार बनानी है। 7-7 पूरी और सब्जी के 7 पैकेट ही बनेंगे। वो पैकेट बना करके आपको अपंगों में बांटने हैं, ज़रूरतमंदों में बांटने हैं। एक और उपाय है कि आपको कांसे की कटोरी में तेल भर करके उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके, उसमें अपनी छाया देख करके वो तेल का दान करना चाहिए। और हो सके तो कटोरी सहित दान कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ तेल का ही दान करें। शनिवार को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त से पहले कड़वे तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर शुद्ध दूध और धूप आदि अर्पित करने हैं। अर्थात आपको थोड़ा सा दूध ले जाना है, पानी ले जाना है, और अगर हो सके तो थोड़े से तिल उस दूध में, पानी में डाल दीजिए और वो जल आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है और वहाँ पर आपको तेल का दीपक जलाना है। और हो सके तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सही वहाँ पर बैठ करके शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखना है। ये जो शनि के नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपके दिमाग पर और आपकी बॉडी पर आने नहीं देंगे, अर्थात उससे आपकी रक्षा करेंगे। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो आप नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना या मां मृत्युंजय कवच धारण करना भी बहुत शुभ रहता है। यथासंभव जितना आपसे हो सके इन उपायों में से अपनाने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन भी सुख शांतिमय हो, आपको अपनी मेहनत का फल मिले। शनि का यह गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें शनि कितनी डिग्री पर है, कौन सी दशा चल रही है, शनि किन ग्रहों के साथ में, किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टिफल में, इन सभी का इम्पैक्ट इस राशिफल को अच्छा या बुरा बना सकता है। जब भी समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, उसमें आपको कोई न कोई मार्गदर्शन चाहिए, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको सहायक हो सकता है। जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर फेस टू फेस या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू भी बात कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं उन पर बात कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं वो उपाय जिससे आपको राहत मिले। आने वाले समय में मैं बहुत से शहरों में आने वाला हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि मैं अप्रैल में कौन कौन से शहर में आने वाला हूँ। उन शहरों के आसपास यदि आप रहते हैं तो वहाँ पर आकर के मुझे फेस टू फेस मिल सकते हैं, और उसके लिए भी अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या उस शेड्यूल के नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।